एनडीटीवी पर एक साथ राजस्थान के 8 मंत्रियों को सुनिए। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपने सेंटर में भी आप मंत्री रहे हैं, अब यहाँ पर आपको कैबिनेट बर्थ मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या प्राथमिकता रहेगी? आई नो स्पोर्ट्स इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। नहीं, जो भी मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे, और केवल वही नहीं, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ हाथ बटा पाएंगे, चाहे वो संगठन हो चाहे दूसरे विभाग हो, उसके अंदर अपनी पूरी तरह से। ये तो एक अवसर मिला है, ये जनता ने जो मौका दिया, ये हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, एक एक दिन, एक एक पैसा, एक एक पाई महत्वपूर्ण है, और उसको राजस्थान की जनता की सेवा के लिए लगाएंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जहाँ आप देश की, राजस्थान की, अपने प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि मैं 20 साल बाद मंत्री बना हूँ। अच्छा। तो 20 घंटे काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो, माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर हो, किसी का दमन नहीं हो, शोषण नहीं हो, और कोई तुष्टिकरण नहीं हो। सर, लास्ट एक और क्वेश्चन है। पिछली बार आपके पास हेल्थ मंत्रालय था, वहाँ पे भी आपने काम मेरा आपदा प्रबंधन और लेबर डिपार्टमेंट था, बस यही विभाग रहा। पर आपकी प्राथमिकता क्या है इसके अलावा आपके क्षेत्र के लिए? नहीं, क्षेत्र तो पूरा राजस्थान हमारा क्षेत्र है, लेकिन मेरे टाइगर में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए सेंचुरी में वो है, और वहाँ अमरूद की खेती बहुत होती है, तो उसका कोई एग्रो प्रोसेसिंग बड़ी प्लांट लगे, ये प्रयास किया जाए। सर, एक शिकायत है, आपने इस बार आंटी गोलमा देवी को नहीं लाया आप आगे? गोलमा देवी गांव रहती है, मैं जयपुर में रहता हूँ, उनका मैं मेरे गांव में खुश हूँ, वो नहीं आई। पहले तो मंत्री बनी थी वो। पहले मंत्री बनी थी, अब वो मंत्री बनने में थी नहीं, तो वो आई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैनी कांग्रेचुलेशंस, ही इज माय डियर फ्रेंड। गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आपको बधाई। और आप कई बार अब एमएलए बन चुके हैं, 3 बार, और 30 बार मंत्री और भी। 30 बार मंत्री भी। या। क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो ऊर्जा विभाग था आपके पास। अब देखिए, अब जो भी चैलेंज होता है वो करेंगे। ठीक है। और आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, टूरिज्म में इंटरेस्ट है? हर चीज में इंटरेस्ट है फिर। और ऊर्जा में भी है। देखिए, तीर्थराज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थान होने के साथ साथ ही देश और दुनिया का आस्था का केंद्र है। वहाँ पे विकास की बहुत दरकार है, क्योंकि लगातार मैं 2 बार से वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, तीसरी बार जनता ने मुझे अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ की समस्या क्या है वो भी पता है, समाधान क्या है वो भी पता है। तो तीर्थराज पुष्कर का जो नाम है, जो भव्यता है, जो आस्था है, उसी के अनुरूप हम उसका विकास करेंगे। सुरेश जी, आप पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब इस बार क्या है कि जो विधानसभा है उनको शायद अनुभवी नेताओं की जरूरत है जो फ्लोर मैनेजमेंट कर सके। आपको लगता है कहीं आप उनका वहाँ पर भी योगदान दे पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। बाबूलाल खराड़ी हैं, झाडोल से हैं और ट्राइबल मंत्री हैं। आप अकेले एक तरह से ट्राइबल, मतलब झाडोल से जो है, बहुत पिछड़ा इलाका है, क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं बहुत बार गई हूँ झाडोल, बहुत सुंदर इलाका भी है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गरीब कल्याण की रहेगी, युवा रहेगा और किसान रहेगा और महिला रहेगी। ये उपेक्षित रहा है और हमेशा ये पिछड़ा भी रहा है, इनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। बाबूलाल खराड़ी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है? मतलब बहुत ही सुंदर जगह, मैं खुद गई हूँ झाडोल, काफ़ी वहाँ पे गाँव में गई हूँ, तो बट टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। उदयपुर के पास भी है, गुजरात का बॉर्डर भी है। निश्चित रूप से वहाँ पर राणा पूजा की जन्मस्थली भी है। कमलनाथ महादेव एक बहुत पुराना स्थान है, जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि रावण ने वहाँ तपस्या की थी, ऐसा मानते हैं। वहाँ पर एक हमारे रामकुंडा है, जहाँ सीता, राम और लक्ष्मण वहाँ रहे थे, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग वहाँ पर्यटकों को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी मांग भी है। एक महिला जो है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारे जो मुख्य जो कार्य होंगे, हमारे जो भी देश के उत्थान के लिए, हमारे राजस्थान राज्य के उत्थान के लिए, उन्हें हम करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, महिलाओं को विशेष रूप से शक्ति और शिक्षा द्वारा उन्हें सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास किया जाए। आपको लगा कि कुछ और महिला होती तो अच्छा रहता? जी बिल्कुल, जैसा शीर्ष नेतृत्व ने जैसा चाहेगा उसके। के बिश्नोई हैं, जिनको मंत्रिमंडल में मिला है। के बिश्नोई जी, बहुत बहुत आपको बधाई। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी इस मंत्रिमंडल में? भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने मैनिफेस्टो के ऊपर ही कार्य करती है, और जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार की फेल्योर रही थी, जो कुप्रबंधन रहा,
हर तरीके से भ्रष्टाचार, खूब सारे विषय थे जो हम सड़क से लेके सदन तक जनता के बीच में भी लेकर के गए और जनता ने भरपूर सहयोग भी दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो सारे उन एजेंडों के ऊपर ही जो मैनिफेस्टो है उसी के ऊपर कार्य किया जाएगा। ओटाराम देवासी जी भी हैं जो मंत्री बने हैं। ओटाराम जी बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकता रहेगी ओटाराम जी, क्या प्राथमिकता रहेगी? आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो भी होगा अच्छा ही करेंगे।